साथ पे देख रहे हैं आप विला आनंदम सोसाइटी है। यहाँ पर विला बने थे और बहुत जल्दी सेल हो गए, क्योंकि देखिए अब कोई भी शहर के अंदर फंसना नहीं चाहता। समय की कीमत है। देखिए ये गुलढर का रैपिड रेल स्टेशन है। शहर के अंदर कौन खरीद रहा है? जैसे किसी का भाई रह रहा है, किसी के चाचा रह रहे हैं, लेकिन जो रीलोकेट कर रहे हैं, मतलब जो नया आदमी आ रहा है, जैसे दिल्ली वाले आ रहे हैं या गाजियाबाद के आसपास के लोग आ रहे हैं, तो वो शहर के अंदर नहीं जाना चाहते, क्योंकि भीड़ भाड़ में फंसने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आने वाले टाइम में हर जगह ट्रैफिक बढ़ना है। मतलब जो गाजियाबाद में इंटीरियर में जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर ट्रैफिक जाम बढ़ता ही जाएगा। तो देखिए ये ऊपर जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये रैपिड रेल का ट्रैक है। अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं मेरठ रोड पर। इसी रैपिड रेल, अब देखिए याद रखिएगा, पिलर नंबर 707 707 पिलर नंबर है। जैसे अभी हम 631 पे हैं, तो पिलर नंबर 707 के सामने से मधुबन बापूधाम कॉलोनी है, वहाँ एक फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाईओवर बनते ही और ज़्यादा डिमांड, अभी भी मधुबन को बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। देखिए मेरठ रोड ये अब एंट्री है गाजियाबाद की, मतलब मधुबन बापूधाम से एंट्री है। और जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि मधुबन में अभी इतने घर नहीं बने हैं, तो फिर आप स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, लेकिन सबसे पहले पड़ेगा मधुबन बापूधाम। तो जहाँ पर आपको अभी घर बने हुए नहीं दिख रहे हैं, वहाँ कुछ सालों में घर बन जाएंगे, और जो पहले रहेगी एंट्री पे वही पहले रहनी ही है हमेशा। अभी गोविंदपुरम में 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के, यानी कि 108 गज के प्लॉट के लोग 1.45 मांगने लगे हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मैं वीडियो में रेट नहीं बताता, तो देखिए सेलर की चॉइस है वो कितने में देता है। अभी करंटली ऐसा है कि कुछ लोग 145 तक गोविंदपुरम में मांग रहे हैं, और स्वर्ण जयंतीपुरम में 135 और 145 तक मांग रहे हैं लोग। उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे मधुबन बापूधाम कॉलोनी, तो वहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अभी कम दाम में मिल जाता है। ये इस वक्त भी आप देख रहे हैं मेरठ रोड। और देखिए जो भी नई कॉलोनी होती है वहीं पे आपके पास चॉइस होती है कि कोई कॉर्नर मिल जाए, कोई पार्क फेस मिल जाए, या कोई चौड़ी सड़क का मिल जाए, या कोई चौड़ी सड़क के पास मिल जाए। क्योंकि फिर जब घर बन जाते हैं तो फिर प्रीमियम लोकेशन की चीज़ें ज़्यादातर लोग सेल नहीं करते हैं, या करते हैं तो फिर अपने हिसाब से उसका दाम मांगते हैं। मधुबन बापूधाम कॉलोनी में 6 ब्लॉक हैं, ABCDEF। जो 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं वो गजब लोकेशन है। जो आप ये मेरठ रोड देख रहे हैं, इसको पार करते ही, जैसे फ्लाईओवर उतरते ही 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये शंख वाला मंदिर है, एक बड़ा सा शंख बना हुआ है यहाँ पे, मननधाम मंदिर। और देखिए कितना ट्रैफिक है इस मेरठ रोड पर। मतलब इससे ही आप समझ लीजिए, जहाँ पर फुटफॉल होता है उसी के आसपास डिमांड होती है। गाजियाबाद के आसपास के लोग अब गाजियाबाद में मूव कर रहे हैं। देखिए हिंडन एयरपोर्ट से 15 शहरों की फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी है। कनेक्टिविटी गजब की है, हरियाली, चौड़ी सड़कें। तो गाजियाबाद में अब सब लोग मूव कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी लेके छोड़ रहे हैं। मान लीजिए कोई दिल्ली में रहता है तो वो यहाँ पर अपना घर बना रहा है या यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद रहा है। कंपैरेटिवली दिल्ली के, वैशाली के, यहाँ पर प्रॉपर्टी जो प्राधिकरण की है वो काफ़ी सस्ती है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड है प्लॉट खरीदने का, क्योंकि देखिए 20-25 साल पहले फ्लैट चले थे तो लोगों को बड़ा क्रेज़ लगा था। लेकिन अभी क्या है कि जिनके फ्लैट है वो भी चाहते हैं कि उनके पास भी एक प्लॉट हो, और लोग अपने फ्लैट सेल कर कर के प्लॉट खरीद रहे हैं। जिनके पास मान लीजिए एकदम से धन नहीं इकट्ठा है, तो वो अपना फ्लैट जो उन्होंने किसी लिए टाइम पे रेंट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, अब उनको समझ में आ गया है कि 20 साल में दाम तो बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा है जितना, और प्लॉट्स की शॉर्टेज, क्योंकि प्लॉट्स लिमिटेड हैं, फ्लैट तो फिर से बनेंगे। ये देखिए ड्रिजलिंग लैंड, आपको फ्लैट पसंद है तो फ्लैट भी खरीद सकते हैं। सबका अपना व्यू है, मेरा अलग, आपका अलग। ये देखिए दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन मधुबन बापूधाम कॉलोनी के जस्ट 1.3 किलोमीटर दूर है। ये चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस, लेकिन देखने से ही आप पता लगता है
कि जहाँ रैपिड रेल है, पहले कहते थे कि मेट्रो आने वाली है रेट बढ़ जाएगा, यहाँ पर तो रैपिड रेल आ चुकी है। अब रैपिड रेल स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्दी, सराय काले खां तक, जेवर एयरपोर्ट तक पास है, गुड़गांव तक पास है, हरिद्वार तक पास है। दुहाई रैपिड रेल स्टेशन के बहुत पास में है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। आपको गूगल पर टाइप करना है TOD जोन, टॉड जोन रैपिड रेल, तो ये ट्रांजिट जोन बना दिया है 1.5 किलोमीटर के दायरे में। इस रैपिड रेल के 1.5 किलोमीटर के दायरे में ट्रांजिट जोन बना दिया है। बहुत बड़े कॉमर्शियल और बहुत सारी चीज़ें इस मेरठ रोड के आसपास आने वाली हैं। देखिए ये जो बोर्ड लगा हुआ है कुंडली मेरठ, यहीं से हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हैं और ऊपर जा रही है रैपिड रेल। दुहाई रैपिड रेल स्टेशन के पास में है दुहाई डिपो, जहाँ पर जैसे यार्ड बोल देते हैं रैपिड रेल ट्रेन जब वहाँ पर जाके रुकती है। तो अभी मैं दुहाई डिपो की तरफ जा रहा हूँ। कितनी गाजियाबाद की ग्रोथ हो चुकी है, कितनी चौड़ी चौड़ी और साफ़ सुथरी सड़कें हैं। देखिए सड़कों का ही खेल है, बहुत जगह गाजियाबाद में सड़कें टूटी हुई हैं। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि ये सड़कें क्यों कहीं पे तो बहुत अच्छी बनी होती है और कहीं पर कभी बनती ही नहीं है। देखिए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर भी एक बिल्डिंग बन रही है दुहाई डिपो के पास में। ये है दुहाई डिपो, ये दुहाई डिपो है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं दुहाई डिपो के आसपास का एरिया। ये हाई स्पीड ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। तो मिनटों में आप, घंटों का काम मिनटों में, तो मिनटों में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं इस ट्रेन से। और देखिए आने वाले टाइम में जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, गाड़ियां सड़कों पे भीड़ और हो जाएगी, तो लोगों को रैपिड रेल से ही इधर उधर जाना होगा, क्योंकि ये ना तो पार्किंग की समस्या, कहाँ खड़ी करो गाड़ी। ये है दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन, पिलर नंबर 734। 707 से हम चलेंगे मधुबन बापूधाम की तरफ। ये मधुबन बापूधाम का इंडस्ट्रियल एरिया है, यही वो फ्लाईओवर है जिसका इंतज़ार हो रहा है। देखिए फोर्स मोटर्स का शोरूम बिल्कुल कॉर्नर में सबसे पहले पड़ता है, बिल्कुल फ्लाईओवर के बराबर में। देखिए इस वक्त रेल का फाटक बंद है। कितनी गाड़ियां इस फाटक से जाती हैं, सभी को मेरठ रोड पर आना है। और क्योंकि अब ये मधुबन बापूधाम एंट्री है, एंट्री इसलिए है क्योंकि मेरठ रोड से गोविंदपुरम जाने के लिए सबसे पास यही रास्ता पड़ता है। गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापूधाम,